ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता, और उस श्रीमद् भगवद गीता में हम देख रहे थे अध्याय संख्या 11, और अध्याय 11 श्लोक संख्या हमने देख लिया था। कहाँ तक देखा था बताइए? 17, 18 और 19, ये 3 श्लोक हमने कल देखा था। तो ये जो महाभारत का जो एपिसोड था, जय श्री कृष्णा का जो एपिसोड था, वो भी हमने देखा था लाइव किस तरीके से, है ना। संजय भगवान के विश्व रूप को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। किस प्रकार से अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद अलग अलग देवी देवताएं, है ना, किस तरीके से भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, है ना? तो वो सभी देखिए यहीं से सब वो लिया गया है ना। तो ये हम कल देख लिए थे, यहाँ से हम देखते हैं आज। तो अभी कौन बता रहे हैं? पहले संजय बताए धृतराष्ट्र को भगवान के विश्व रूप के बारे में। अब अर्जुन भगवान के विश्व रूप को संबोधित कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद में क्या होगा? विश्व रूप मतलब भगवान अर्जुन को संबोधित करेंगे, अर्जुन को बताएंगे कि मैं कौन हूँ। फिर अर्जुन फिर भगवान को कुछ बोलेंगे, है ना। भगवान को बार बार प्रणाम करेंगे, दंडवत लगाएंगे भगवान को, देखिएगा ये बहुत भयभीत स्थिति में आ जाते हैं। फिर निवेदन करते हैं, ये विश्व रूप इसको बंद कीजिए, विश्व रूप को, आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं भगवान, भगवान कृष्ण से सब चतुर्भुज विश्व रूप सब आ जाता है, देखिए ब्रह्मा जी, शिव जी। और जब चतुर्भुज रूप में आते हैं तो फिर बोलते हैं आप अपने द्विभुज रूप में आ जाइए, ये सबसे अच्छा रूप है आपका, द्विभुज सबसे अच्छा है। तो अभी तो क्या प्रसंग चल रहा है? अर्जुन भगवान के विश्व रूप को जस्ट देख के प्रार्थना करना शुरू कर दिए हैं, देखिए, है ना। तो यहाँ से अर्जुन प्रार्थना करना शुरू किए कि मैं सबको देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं, सब कोई आपके अंदर दिख रहा है। ना आपका आदि है ना अंत है, आप तो विश्वेश्वर हैं। बहुत सारे मुख, बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारे मुकुट, बहुत सारी गदाएं, बहुत सारे चक्कर दिख रहे हैं, तेजो राशि में दिख रहा है वो, एकदम प्रकाश से प्रकाश दिख रहा है हर जगह। हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। आप फिर भगवान की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अरे भगवान, आप तो पूरे विश्व के परम निधान है, शेल्टर देने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं। आप तो पूरे विश्व को, आप तो शाश्वत धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप तो सनातन पुरुष है। आप तो परम वेदित, आप तो दिव्य है, परम है, इस भौतिक जगत के नहीं है। आप तो अक्षर है, कभी नष्ट नहीं हो सकते, आप तो दिव्य है, अनादि। शशि सूर्य तो आपके नेत्र ही हैं, आपकी आंखें ही हैं। और आप अपने तेज से पूरे विश्व को तपा रहे हैं, है ना। कष्ट दे रहे हैं, बोले हिट दे रहे हैं, इस तरीके से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। अभी आज हम यहाँ से देखेंगे। फिर बोल रहे हैं अर्जुन द्यौ, है ना, द्यावा। द्यावा ये हो गया, द्यौ से द्यावा हो गया। तो द्यौ मतलब होता है संस्कृत में द्यू, आधा द फिर यू, इसका अर्थ होता है आकाश या स्वर्ग। तो द्यौ मतलब आकाश से, अपृथ्वी व्यो, पृथ्वी तक, स्वर्ग से पृथ्वी तक। इदम अंतरम, ये जो बीच में जो सब कुछ है, ही मतलब निश्चित रूप से। व्याप्त मतलब आप व्याप्त है, आकाश से लेके पृथ्वी तक, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक, हर जगह आप ही आप दिख रहे हैं, आपके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप ही हर जगह व्याप्त है। तब या एकेन, आपके द्वारा, एकेन आप अकेले ही क्या है, पूरे आकाश से पृथ्वी तक, उसके बीच में आप ही व्याप्त है। दिशश्च सर्वा, वो सारी दिशाओं में, इधर देखो उधर देखो, हर जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हैं बस।
नहीं, भगवान विराट रूप के माध्यम से दिखाएं कि ये सब मेरी ही शक्ति है, ये भौतिक शक्ति, भौतिक ब्रह्मांड जो है वो मेरी ही शक्ति है ना, सब मेरे से ही आते हैं। और वो अर्जुन देख पा रहे हैं कि देखिए सब दिशाओं में सब भगवान ही भगवान दिख रहे हैं भैया। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। हे महात्मन, हे महात्मा, हे भगवान, दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम, आपका ये जो अद्भुत रूप है, अद्भुत, भूत मतलब भविष्य में, जो पहले कभी देखा ही नहीं गया, जो अद्वितीय रूप है, अद्भुत, अनोखा, अनोखा अनूठा जो आपका रूप है, उग्रम, बहुत ही भयंकर भी है उग्र रूप, जैसे उग्र नरसिंह है ना, एकदम मारने के लिए हिरण्यकश्यप को तैयार है, उग्र रूप एकदम, आंखें लाल एकदम, एकदम नख ऐसे हैं, ऐसा, ऐसा उग्र रूप। तब इदम, आपका ये जो उग्र रूप है ना, ये देखकर तीनों लोक कांप रहे हैं बोले। लोक त्रयम प्रव्यथितम, लोक त्रयम, तीनों लोक, प्रव्यथितम, प्रकृष्ट रूपेण व्यथित है, व्यथा है, दुखी हो रहे हैं ये रूप देख के आपका। सबको डर लग रहा है आपका ये रूप देख के। तो अर्जुन ये सब देख पा रहे हैं। जैसे हनुमान जी के लिए आता है ना, हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, तीनों लोग हाँकते कांपे, ऐसा कहते हैं ना, आप आपन तेज समहरो आपे, क्या आता है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तीनों लोग हाँकते कांपे, मतलब तीनों लोग, ऊपर लोग, ऊपर का लोग, नीचे का लोग और ये लोग, जब हनुमान जी हुंकार भरते हैं ना, तब तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका ये रूप देख के ही तीनों लोग कांप रहे हैं, प्रकृष्ट रूपेण व्यथित हो रहा है, हे महात्मन। हम्म। ओके, तो इसको अपन सेट कर सकते हैं। तो क्या बताया, द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्व्योः इदम अंतरम ही, आकाश से लेकर पृथ्वी तक, ये बीच में जो भी है वो निश्चित रूप से क्या है, हर जगह है। तो भैया एक है ना व्याप्तम, आप अकेले ही पूरी जगह, सब जगह व्याप्त है, आप अपना विस्तार करके रखें, दिशश्च सर्वा, सारी दिशाओं में, द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम ही व्याप्तम तवेकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, आपका ये अद्भुत उग्र रूप देखकर क्या हो रहा है, तीनों लोग कांप रहे हैं, हे महात्मन। ठीक है, अपन डिसाइड कर सकते हैं। द्या द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम ही, किसी की आवाज नहीं है, डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा बोलना डिफिकल्ट है। द्यावा पृथिवीरोदरन्तरं हि व्याप्तम तवेकेन दिशश्च सर्वः, व्याप्तं तिवेकेन दृश्य सर्वाः। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम दृष्टाद् दृष्ट्वा अद्भुतरूपम् उग्रं तवेदम्। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रवर्तितं त्रयं महात्मन्। प्रवर्तितं महात्मन्। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। Although you are one, you spread through the sky and the planet and all space between. O great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary system are perturbed. हम्म, सब बटर्ड है, सब व्यथित है, सब परेशान है। उसके बाद अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, अमे ही तवाम सुर संगा विशंति, जैसे कल एक रूप दिखाया था ना, बहुत सारे देवी देवता भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अमे ही तवाम सुर संगा विशंति, अमे मतलब ये सभी, सुर संगा, ये जो देव देवताओं का जो संघ है, ग्रुप है, तमाम आपके अंदर ही, मतलब निश्चित रूप से विसंति प्रवेश कर रहे हैं, है ना। देवी देवताओं की भी मृत्यु होती है, बताइए, देवी देवता भी परमानेंट नहीं होते। केचित भीतहा, केचित भीता, उनमें से कुछ तो क्या है, डरे हुए हैं, भीता है ना, भयभीत होता है ना, भय भीत, भय से भीत होते हैं, तो केचित भीता, कुछ तो भयभीत है, एकदम डरे हुए हैं। पर अंजलयो गृणंती, और प्रकृष्ट रूपेण अंजलि, हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, होता है ना, या तो सीधे
प्रेम विकसित कर लो और भगवान भगवान से प्रार्थना करो। नहीं तो फिर क्या होता है ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब कष्ट आता है ना, जीवन में बहुत समस्याएं आती है, अब कोई नहीं बचा हमारा, फिर भगवान याद आते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर है ना, डरे हुए भगवान का उग्र रूप देख के भगवान बोले मृत्यु सर्व हरस्य, मृत्यु को सब हर लेता हूँ, फिर वैसा कष्ट आता है, वैसी मृत्यु आती है, तब जाके भगवान को शरणागत होते हैं। ज्यादातर लोग तो तभी शरणागत होते हैं ना। ये समझदारी क्या है, पहले से शरणागत हो जाना चाहिए। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ सारे देवी देवता भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ तो बहुत डरे हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे से पूरे हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना कर रहे हैं। स्वस्ति उक्तवा, स्वस्ति 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 वाचन करवाते हैं ना, स्वस्ति वाचन सब, है ना। ओम शांति ही शांति ही, है कि हर जगह शांति हो, सबका कल्याण हो, है ना, शांति ही शांति ही। इस तरीके से उक्तवा कहकर महर्षि सिद्ध संगहा, महर्षि और जो सिद्ध सिद्ध पुरुष जो है उनका ग्रुप, महर्षि और सिद्ध जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, स्तुवंती त्वाम, आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति भी ही उस कला भी ही, किससे, अलग अलग स्तुतियों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, उस कला भी ही, वेदों में जो अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं उनके द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। कल वीडियो दिखाया था तो लास्ट में प्रार्थना कर रहे थे ना, देवी देवता, है ना, सिद्ध लोक के पुरुष अलग अलग, है ना, गंधर्व सिद्ध, अलग अलग जो प्लैनेट्स के लोग है भौतिक ब्रह्मांड में, सब लोग भगवान के विश्व रूप को प्रणाम कर रहे थे, उनकी स्तुवंती, उनकी क्या कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, है ना। तो अलग अलग प्रार्थनाओं से, वेदों के मंत्रों से, ये हम देखे नारद मुनि भी कर रहे थे, शिव जी भी कर रहे थे, ब्रह्मा जी भी कर रहे थे, अलग अलग सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे भगवान का विश्व रूप देखिए। और महर्षि सिद्ध संगा, जो महर्षि लोग हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, सब स्वस्ति स्वस्ति करके सबका कल्याण हो, सब शांति हो शांति हो, है ना, इस तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। ओके। अमे हि तवाम सुरसंगा विशन्ति, अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। केचित् केचित् हिताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगः, स्वस्तीति स्वस्तीति स्वस्तीत्युक्त्वा उक्त्वा महर्षि महर्षि सिद्धसंज्ञा सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुवन्ति स्तुतिभिः त्वां स्तुतिभिः पुल्कलभ्य। पुल्कलाभिः। पढ़िए ट्रांसलेशन पढ़िए। All the host of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayer with folded hands. Hordes of great sages and perfect beings, crying all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. इंटरेस्टिंग ना, भगवान का विश्व रूप देख देख के कैसा, क्या अलग अलग उनके, है ना, मनोभाव है, क्या रिएक्शंस है, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या क्या है। कल वो जो गा रहे थे आपने सुना होगा, एक जगह वो ये भी गाए थे, 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु, ऐसे करके गाए थे। ध्यान दिया क्या, कल गाए थे, नहीं ध्यान दिया होगा, दोबारा से सुन लीजिएगा उसको। तो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। तो ये देखिए ये वही प्रार्थना है, रुद्र आदित्य वसुओ ये च साध्या, 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु, और जो साध्या, साध्या जो एक प्रजाति है जैसे सिद्ध, गंधर्वा, साध्या, ये अलग अलग जो लोकों में अलग अलग लोग रहते हैं इस तरीके से। तो ये सब क्या कर रहे हैं, विश्वई और विश्व में अश्विनो, जो दो अश्विन पुरुष है ना, अश्विनी कुमार जो है, मरुत है 49 मरुत है, उष्मपाह, उष्मपाह कौन होते हैं पता है, उष्मा का पान करते हैं, पितर लोग होते हैं। जैसे आपके परिवार में मान लीजिए आपके दादाजी चले गए या परदादा चले गए या आपके पिताजी चले गए, तो तर्पण करते हैं ना, तर्पण करते हैं, साल में एक बार करते हैं, या फिर जब चले जाते तो कम से कम एक बार जाके गया वगैरह जाते हैं, गंगा नदी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जाके तर्पण करते हैं एक बार, पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों को देते हैं।
तो जो पितर होते हैं उनको उष्म पा बोले जाते हैं। जब उनको तर्पण करते हैं ना, वास्तव में तो भगवान का भोग लगा के प्रसाद उनको देना चाहिए, तब उनकी मुक्ति होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, भोग बनाते हैं सीधा उनको खिलाते हैं इस तरीके से। तो जो भोजन की जो उष्मा होता है उसका वो पान करते हैं। ग्रोस बॉडी नहीं होती है पितरों के पास में, जो आसक्त होते हैं घर से, तो वो पितरों का एक अलग से लोक होता है। भगवान बोलते हैं ना कि जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के लोक में जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास में आते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोक में जाते हैं। हाँ, ये क्या श्लोक है ना, यजंती देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता। हाँ, मध्य याजिनो अपनी, वो इस तरीके से बोलते हैं मेरी पूजा करने वाले मेरे पास में आते हैं। तो इस तरीके से उष्म पा पितृलोक होते हैं। हमारे दादा परदादा बहुत सारे भटक रहे हैं ऐसे, या तो पितृलोक में भटक रहे हैं या फिर यहीं भटक रहे हैं कि कोई हमको तर्पण करवाएगा, हमारा बेटा आएगा हमको तर्पण करवाएगा। नहीं, और जब बेटा भक्त बन जाता है, हर एक महामंत्र जप करने लग जाता है, 4 नियम पालन करता है, गीता भागवत पढ़ता है, तो पता है पितर लोग क्या करते हैं, एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, डांस करने लग जाते हैं, हरे नाम में संकीर्तन करते हैं। अरे हमारा तो उद्धार हो गया, हमारे परिवार में एक वैष्णव भक्त हो गया। तो ये रियलिटी है, वास्तविकता है। हम्म। तो विश्व में ये अश्विन कुमार मरुत ये सब देख रहे हैं, वो अर्जुन भगवान के शरीर में विश्व रूप में, ये पितरों को भी देख रहे हैं। सारे गंधर्व जो बहुत अच्छा गाते हैं भगवान के लिए, है ना, वो होते हैं गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, संघा, ये सबका संघ, इनका सबका ग्रुप, है ना, अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं भगवान के विश्व रूप में। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जो ऊपर लोग बताए, वीक्षन्ते, विशिष्ट रूपेण इक्षन्ते, देख रहे हैं, तो मतलब आपको, कैसे, विस्मिता चेव सर्वे, सब लोग विस्मित होके भगवान को देख रहे हैं, वहां पे क्या रे भगवान ये विश्व रूप है, कौन है ये, मतलब भगवान कौन है, मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे भगवान को, है ना। तो इस तरीके से सब भगवान को विस्मित होके सब लोग इक्षन्ते देख रहे हैं। ओके, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादित्वा वसवो रुद्रादित्या ये च वसवो साध्या ये च साध्या विश्वे अस्मिनौ मरुतश्च उष्मपाश्च विश्व विश्वे विश्वो अश्विनो अश्विने मरुतश्च मरुतश्च उष्मपाश्च उष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध, गंधर्व यक्षा असुर सिद्ध संगा गंधर्व यक्षासुर गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गः सिद्ध संघ वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च एव सर्वे। वीक्षन्ते त्वां यन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। विस्मिताश्चैव सर्वे। पढ़िए ट्रांसलेशन पढ़िए। तनिष्क ब्रो, कोई पढ़ना चाहते हैं तो मौसम ब्रो, तनिष्क ब्रो। All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishwadevas, the two Ashvis, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yaksh, the Asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. सब आश्रय देख रहे हैं भगवान का इस स्वरूप है। तो कल उसमें जो रामानंद सागर कृत जो है उसमें बहुत अच्छे से सब दिखाया था ना, लेकिन समझ कहाँ पाते हैं हम इतना ना, देख लेते हैं मतलब सीरियल की तरह मूवी की तरह हम देख लेते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में देखते हैं कि देखो भगवान वैसे बोल रहे भगवद गीता में। फिर क्या बोले अर्जुन, रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम, रूपम महत ते, अरे आपका रूप तो बहुत महान है, बहुत बड़ा है आपका रूप, बहुवक्त्रम, बहुत सारे मुख हैं आपके जैसे विश्व रूप में दिखा रहे थे ना, वो तो एक दिखाने को दिखाया, बाकी असली में तो देखिए और भी बहुत सारे मुख हैं विश्व रूप के। बहु नेत्रम, बहुत सारे आंखें भी हैं, बहुत सारे मुख होंगे तो बहुत सारी आंखें भी होंगी, है कि नहीं, और बहुत सारी आंखें होंगी तो महाबाहो, भगवान को संबोधित कर रहे हैं
कभी भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं महाबाहु शब्द से, और कभी अर्जुन भगवान को संबोधित करते हैं महाबाहु। और कब संबोधित करते हैं, जो महाबाहु का भाव आता है, जो इस तरीके से संबोधित करते हैं, आप बहुत शक्तिशाली है ना, महाबाहु, जिनकी भुजा, जिनके बाहु क्या हो, बहुत महान हो, शक्तिशाली हो। तो इस तरीके से अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे महाबाहु, बहु बाहु। ऑब्वियसली क्या है, बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे नेत्र हैं, तो बहुत सारी भुजाएं भी होगी। बहु बाहु, फिर है उरु, बाहु प्लस उरु, है ना, दीर्घ संधि होगी, क्या हो गया, बाहु उरु। बहुत सारे उरु है, उरु मतलब जांग। वज्रांगी, जैसे वज्र के जिनके अंग है ना, उनको बोलते हैं वज्रांग। बजरंग बली बोलते हैं ना, हनुमान जी को बजरंग बली क्यों बोलते हैं, कि वो वज्र के जैसे उनके अंग है, इसलिए वज्रांग बोलते हैं। तो उरु बहुत सारे जो थाई, जांग, बहुत सारी जांग में देख रहा हूँ। पादम, बहुत सारे पेट भी मैं देख रहा हूँ भगवान के विश्व रूप में। बहु उदरम, बहुत सारे पेट देख रहा हूँ। बहु दंष्ट्रा करालम, बहुत सारे विकराल, कराल मतलब विकराल, भयंकर, दंष्ट्रा दांत। भगवान के विश्व रूप बहुत भयंकर है। देखिए, ब- जैसे भगवान नरसिंह देव है ना, भगवान नरसिंह देव का रूप भी बहुत भयंकर है, लेकिन भक्तों को अच्छा लगता है वो, क्योंकि भगवान हमको शेल्टर देते हैं। लेकिन अभक्त जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो भगवान नरसिंह देव का रूप देख के डर जाते हैं। उसी तरह विश्व रूप देख के भी जो अभक्त हैं वो बहुत डर जाते हैं। बहुत सारे पेट देख रहे हैं, बहुत सारे एकदम विकराल दांत देख रहे हैं इसे। अभी आएगा, दांतों के बीच में बहुत सारे लोग आके इसे उस तो फंस जा रहे हैं। भगवान भगवान का विश्व रूप के बहुत सारे मुंह है, बहुत सारे लोग आके ऐसे खा जा रहे हैं विश्व रूप। कल वीडियो में भी देखा था ना, बहुत सारे लोग ऐसे प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ दांतों में फंस जा रहे हैं। दांतों में जो फंस जा रहे हैं ना, उनकी चटनी बन जा रही है। ऐसा रूप। तो अर्जुन बोल रहे कि बहुत सारे विकराल दांत मेरे को दिख रहे हैं, विकराल भयंकर दांत दिख रहे हैं। दृष्टवा लोकहा, ये ऐसा रूप, ऐसा देख कर, दृष्टवा मतलब देख कर, लोकहा मतलब सब लोक, जितने भी लोक है, परे व्यथिता, प्रकृष्ट रूपेण व्यथित है, बहुत ही डिस्टर्ब है, बहुत ही दुखी है ना, व्यथा में है वो। तथा अहम, और उसी तरीके से मैं भी हूँ। बोले सब लोग तो भयभीत हो ही रहे हैं, अरे मैं भी भयभीत हो रहा हूँ भगवान। हम्म। ओके, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहु ऊरुपादम, महाबाहु बहुबाहु पाद, बहुबाहुरूपपाद बहुउद्रम बहुदंष्ट्रकरालम, बहुदरम बहुधरम बहुदंष्ट्र बहुदंष्ट्राकरालं करालम, दृष्ट्वा लोकः परव्यथितास्तथा दृष्ट्वा दृष्टालोकाः लोका प्रव्यथिता प्रव्यथिताः तथाहम्। पढ़िए ट्रांसलेशन। O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth. And as they are disturbed, so am I. एज दे आर डिस्टर्ब सो एम आई, तथा हम, जैसे वो डिस्टर्ब है वैसे मैं भी डिस्टर्ब बोले। आप देखिए अर्जुन क्या बोले, नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम। आपका जो ये रूप है, विश्व रूप है, विराट रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है, नभः स्पर्शम, ये नभ को स्पर्श कर रहा है, आकाश को भी स्पर्श कर रहा है। दीप्तम अनेक वर्णम, ये बहुत ही दीप्त है, चमक रहा है। शरीर से ओरा होता है ना, चमक आती है, तेज आती है, वैसे भगवान के शरीर से चमक आती है। अनेक वर्णम, और अनेक वर्ण, अनेक रंग में आप देख पा रहा हूँ। व्यात आननम, अपना मुख है, खुला है, जैसे हमारा मुख ज्यादातर बंद रहता है ना, तो भगवान का विराट रूप क्या है, खुला है वो। विकराल दांत उसमें दिख रहे हैं।
और बहुत सारे लोग किस तरीके से मर रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। दीप्त विशाल नेत्रम, और नेत्र कैसे हैं, बहुत ही विशाल नेत्र हैं, बड़े बड़े आंखें हैं। दीप्त, और वो भी कैसी चमकीली आंखें हैं। जैसे रात में देखा क्या, बिल्ली बिल्ली की आंखें देखी रात में। ऐसे से तुलना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पता नहीं, लेकिन बहुत चमकती है रात में। यदि अंधेरे में किसी ने देखी हो बिल्ली की आंखें, देखी क्या आप में से किसी ने, एक अलग चमक मारती है। गांव में जब देखते थे ना, जब रात में, अलग से रात के समय में जब बिल्ली को देखते तो ऐसा लगता था कि भूत प्रेत आ गया है। यशवंतपुर ने हैंडरेज किया, यशवंतपुर ने देखा। तो ऐसे ऐसे भगवान की जो विराट रूप की आंखें हैं, वो भी बड़ी विशाल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, और बहुत ही दीप्त दीप्त है, चमक वाली। दृष्टवा ही त्वाम, आपको देखकर निश्चित रूप से, प्रव्यथित अंतरात्मा, अंदर से आत्मा क्या, अंतरात्मा क्या हो रही है, प्रव्यथित हो रही है, व्यथित हो रही है, दुखी हो रही है। कि मेरी अंतरात्मा, बोलते हैं ना, अंतरात्मा को दुखी मत करना भाई। कोई बेचारा गरीब आदमी है, कोई दीन दुखी है, उनकी आत्मा को दुखी मत करना, बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं, अरे दीन दुखियारों की आत्मा दुखी मत करना भैया, अंतरात्मा को दुखी मत करना उनकी। तो लेकिन अर्जुन बोले मेरी अंतरात्मा दुखी हो रही है, अंदर से पूरा दुखी हो रही है मेरी आत्मा। दृष्टवा ही त्वाम, आपका ये रूप देखकर क्या, मेरे अंतरात्मा मेरी प्रव्यथित हो रही है, प्रकृष्ट रूपेण, अच्छे से व्यथित हो रही है वो। धृ- धृतिम न विंदामी, जैसे धृति शब्द आया ना 18वें अध्याय में, देखे थे, धृति मतलब दृढ़ निश्चय, स्थिरता। न विंदामी, स्थिरता नहीं मिल पा रही है मेरे को, मतलब मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। होता है ना, विचलित हो जाते हैं, एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्थिर नहीं हो पाते, तो बोलते अरे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा भैया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, क्या देख लिया मैंने। हैं? तो डिस्टर्ब हो गए अर्जुन वाले। धृति न विंदामी, मेरे को धृति नहीं प्राप्त हो रही है, स्थिरता शांति प्राप्त नहीं हो रही है। समम च विष्णु, और नहीं मानसिक शांति प्राप्त हो रही है। दो शब्द होते हैं, समह दमः। सम मतलब मन को नियंत्रण करना, मन को नियंत्रित करना, दमा मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना। तो बोले न तो क्या हो रहा है, न तो स्थिरता प्राप्त हो रही है मेरे को, है ना, और न ही मन शांत हो रहा है, इतना डिस्टर्ब हो गया हूं मेरा। मानसिक शांति भी नहीं मिल रही, डिस्टर्ब हो गया बोले ये रूप देख के तुम्हें। नभा इस पे जो आकाश को स्पर्श कर रहा है, अनेक बहुत सारे कलर है, मुंह खुला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं एकदम, ये सब देख के तो मेरी अंतरात्मा कांप गई है, मेरा रू रू कांप गया है, होता है ना, तो बंदूक लगा दो आपके सिर पे तो आपका रू रू कांप जाएगा, कांपेगा कि नहीं कांपेगा। इस तरीके से। ओके, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, नभः स्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात व्यात आननम दीप्त विशाल नेत्रम, यथा व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथित अंतर आत्मा, दृष्ट्वा हि दृष्ट्वा हि त्वां त्वां प्रव्यथित अन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समां च विष्णु। धृतिं न धृतिं विन्दामि न समं च विन्दामि विष्णु। शमं च विष्णु। ट्रांसलेशन पढ़िए। कनेक्ट पर पढ़ सकते हो, मैं आप कंटिन्यू कर सकते O all-pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. हो। इस तरीके से अर्जुन बता रहे हैं। बोले, और देख बेटा विश्व रूप, मैंने मेरे को देखना है, आपने बताया 10वें अध्याय में ये है, आप बोले मैं ये हूँ वो हूँ, दिखाओ थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ तब तो माने। हाँ ला देख बेटा। अब लग रहा है डर, अब डर लग रहा है ये रूप देखे। आगे क्या बोल रहे हैं, दंष्ट्रा करालानी चते मुखानी, जो दंष्ट्रा जो दांत जो भी आया, करालानी बहुत ही विकराल है वो दांत। ये आलोक प्रभु क्या कर दिया आपने।
चलो ठीक है, मिटा दिया। एनोटेशन में आता है क्या ये? हाँ ठीक है। दंष्टा करालानी, तो आपके जो विश्व रूप है उसके जो दांत है बड़े ही विकराल है। चते मुखानी, और वो आपके मुख, आपका मुख भी बड़ा भयंकर है जी। दृष्टवा एवा, यह सब देखकर, एवा निश्चित रूप से, काल अनलन, काल अनल, अनल मतलब क्या होता है पता है ना? दो शब्द होते हैं, अनल और अनिल। अनिल मतलब हवा होता है, और अनल मतलब जिसमें नल नहीं हो, मतलब पानी का उल्टा, आग। आग को बुझाते हैं ना पानी से, ऐसे। अनल मतलब आग। तो काल रूपी आग, जैसे जब एक बार जब प्रलय आती है ना, महाप्रलय, जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है तो आग लगती है भयंकर। फिर भयंकर बारिश आती है, फिर इस तरीके से पूरा सृष्टि का विनाश होता है जब महाप्रलय आती है तब। वो ब्रह्मा जी का उम्र पूरा हो जाता है ना, 100 साल तक आती है। और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर बराबर होता है, 43 लाख साल के बराबर होता है। तो वो इतना आसानी से वो महाप्रलय नहीं आती है, बहुत समय बाद महाप्रलय आती है। तो इस तरीके से जो प्रलय आती है। हम्म, तो उनको लग रहा है, अर्जुन बोल रहे कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब भयंकर प्रलय आने वाली है, कि भयंकर प्रलय आ गई है। आपके जो भयंकर दंष्ट्रा करालानी, आपके जो विकराल दांत है वो देखकर, और जो आपका मुख देखकर ऐसे लग रहा है कि मतलब काल रूपी आग बरस रही है अभी। सन्निभानी, सन्निभानी मतलब मानो, है ना, एजिफ, या प्रतीत हो रहा है, रिजेम्बलिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब दावानल, दावानल लगी है, जैसे दावानल लगती है ना, जंगल में आग लग जाती है ना, उसी तरीके से काला, काला अनल, है ना, काला अनल भी भगवान काल है, बोलेंगे अभी। हम कालो अस्मि, विराट रूप में जब भगवान बोलेंगे तो सबसे पहले ये बोलेंगे, हम कालो अस्मि, मैं काल हूँ। काल रूपी अनल, इसको देखकर क्या ऐसा लग रहा है, मतलब भयंकर। क्या अर्जुन बोल रहे हैं, क्या हो रहा है उसको देखे? दिशो न जाने न लभे च शर्मा, दिशो न जाने, किस दिशा में जाना है, क्या कहाँ कौन सी दिशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। दिशो न जाने, दिशा में नहीं जान पा रहा हूँ। न लभेच शर्मा, और जो शर्म मतलब आपकी जो कृपा है, या शर्म कहते हैं आपकी कृपा, न लभे, वही प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि आपकी अहेतु की कृपा जो प्राप्त होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ दिशा, कुछ कोई दिशा समझ में नहीं आ रही है मेरे को, किधर जाने का भैया, कोई समझ में नहीं आ रहा है। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे देवेश, हे देवों के ईश, देवों के नियंता, जगत के निवास, पूरा जगत को निवास देने वाले, प्रसिद्ध, आप प्रसन्न हो जाइए, आप कृपा मेरे पर कृपा कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसिद्ध। इस तरीके से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, वी कैन रिसाइट। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, दंष्टा करालानि दंष्ट्रा चते करालानि च ते मुखानि, दृष्टेव कालानल सन्निभानि, मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, दिशो न दिशो न जाने न जाने लभे न न लभे शर्मा। च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अशीद प्रसीद प्रसीद देवेश देवेश जगन्निवासा। जगन्निवास। ट्रांसलेशन। O Lord of Lords, O Refuse of whole world, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus while blazing gas like switches and awful heat. In all directions I am bewildered. हाँ, तो इस तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसके आगे हम कल देखेंगे। तो ये सब अर्जुन की प्रार्थनाएं चल रही हैं, कल ये भी प्रार्थनाएं करेंगे अर्जुन, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रार्थनाएं करेंगे एनालॉजी के साथ। 30 31 31 तक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भगवान बोलना शुरू कर देंगे।